मैदान है जहां पे सुखविंदर सिंह के नाते नहीं जाता, चुपके से जाता हूं। कई बार तो मैंने रिक्वेस्ट करके भी नुक्कड़ पे जाके बैठता हूं और इनको निहारता हूं, इनको देखता हूं, इनके दीदार करता हूं। वाह वाह, तो क्या बात है, हमें भी वंडरफुल। गाने में भी पहलवानी करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। कभी कभी एंकर भारी पड़ जाता है सिंगर पे तो वो वहां भी मुझे मालूम है ट्रांजिशन लेना पड़ता है। ट्रांजिशन मुझे मालूम है कि आने होता है, पर बाजी मैं क्या बताऊं ना, जब इन लोगों को देखता हूं ना, मैं जब इनको देख रहा था, मेरे इतने शांत चित्त चुपचाप बैठे थे। एंकर ने इनसे एक सवाल पूछा, इन्होंने कहा हाँ, फिर इनसे एक लव का सवाल पूछा। अरे मैं होता तो इनसे सीधे सीधे बोलता, अरे इतना वक्त मिल जाता है कि लव की तरफ देख लें। अजी क्या बात है, माइक उठाओ बाजी, खड़े हो जरा बाजी, क्या सुंदर मुस्कान बाजी, आई लव यू बोलो ना बाजी। देखो जिसको जो आता है ना वो उसका माहिर है, इनको मालूम है निशाना कैसे लगता। ये देखिए जेब में हाथ रहता है, कोई बात नहीं, स्टाइल है। अरे कुछ बोलो जो मन हो, तो सुखविंदर जी से आए हुए हैं, कोई ऐसा चीज हो याद आता हो, मन करता हो, ये इंस्पिरेशन तो साक्षात इंस्पिरेशन। चलिए एक बार आप मेरे साथ 2 लाइन भले गा के नहीं शेयर करेगा। ये निशानेबाजी के ऊपर और देशभक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए। नादारा निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते, निशाने पे जो रहते हैं। आइए खड़े होइए, मैं आपकी इज्जत अफजाई के लिए गा रहा हूं। निशाने पे जो रहते हैं, निशाने से नहीं डरते, वतन के वास्ते हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। जो निशाने पे रहते हैं वो निशाने से नहीं डरते। आप इनको जब मैदान पे हम देखते हैं तो अभी श्रीजेश ने कहा था कि मेरे को तो दौड़ना भी नहीं पड़ता, मैं गोलकीपर हूं, लेकिन आपकी निगाह में दोनों तरफ बाज बैठे होते हैं। बाजी खिलाड़ी झूठ नहीं बोलता, ये झूठ बोल रहे थे, मैंने इनको देखा है। ये साफ छोड़ के लास्ट मोमेंट में वो उधर के डी पे गलत पहुंच जाते हैं, ये उधर की डी पे पहुंच जाते हैं। सही है ये गलत? उड़ाइए माइक। हाँ। आप पहुंचे कि जर्मनी वाले मैच में बताइए मुझे बताइए, जर्मनी वाला मैच याद करिए, आप कहां पहुंच गए थे? नहीं, देख नॉर्मली लास्ट मैच खत्म होने के बाद आपको एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप भाग भी सकते हो, बट पूरा मैच के लिए तो आपको एनर्जी सेव कर रखना है। बट डेफिनेटली आपको इंटरनेशनल मैच खेलना है तो फिट रहना है, तो उसके लिए थोड़ा दौड़ना और जिम करना तो पड़ता ही है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, तालियां, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, अभी वहां जाना कि यहाँ नहीं बाजी, आप मनु भाकर बहुत देर से देख रही थी, आप हले हौले से तो 2 लाइन गुनगुना। मैं अभी वो वो उसका भी मन आएगा, अभी थोड़ा मैं तता हुआ बैठा हूँ। अच्छा, यानी तत्ता का मतलब समझते हैं अपने? नहीं बाजी, अब इनको देख के ना हाँ, मन नहीं भर रहा है। मेरा जो एक स्पोर्ट्स पर्सन का, मैं स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को जानबूझ के बार बार एम्फेसाइज नहीं कर रहा, वो आज भी वही मादा है। मेरे रियाज करने के जो तरीके हैं, 1 मिनट, कैन आई सी माई पर्सन 145। मैं इनके सामने थोड़ी देर पहले कहा था, ये म्यूजिक बंद कर सकते हैं? हाँ भाई बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद देंगे। तब तक आप मूड बनाओ, एक सवाल तब तक तुम पूछ लो, मुझे लग रहा है तुम्हें पूछना चाहिए कुछ। नहीं, बहुत कुछ पूछना है मुझे। हाँ तो पूछो ना। अब देखो अच्छा, मुझे तुम हर चीज पूछ लेना, लेकिन ये एक सवाल मत पूछना। लव
शादी ब्याह ये सब ना पूछना तुम, बाकी जो मन में आया तुम सब पूछ सकते हो। हाँ जी पूछो। नवदीप, क्या आपको लव हुआ किसी से? किसे? चलिए, अच्छा नहीं माइक उठा लीजिए। अच्छा ये बताइए, आपको अपने कोच पे भरोसा नहीं है? नहीं है कि नहीं, हाँ या ना? नहीं सर, देखो भरोसा तो था, लेकिन माँ कसम क्यों खिला रहे हो कोच पर को? उन्होंने ऐसा कमाल मेरे थ्रू कराया ना, मेरे को अपने ऊपर नहीं भरोसा हो रहा क्या था बात सर, कर रहे ये हो? मैंने ही किया है। तो पहले मुंह से ही निकला माँ कसम खा के बताओ। हाँ, तो मैंने देखा नहीं ना, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अरे नहीं सर ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो अच्छा इनके कोच, असल वाले कोच जो है ना वो श्रीजेश है, उन्होंने पहले ही बोल दिया। नहीं वहां पे जो होता है ना वो सिर्फ सुजेश जी की कहानी बहुत अच्छी है। ये दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर इनके ऊपर वो हेलमेट नहीं है, गियर नहीं है, तो आपको लगेंगे बहुत शांत, कितना सुशीला आदमी बैठा हुआ है, सिर्फ आप हेलमेट पहनाओ। भाई साहब जो एग्रेशन निकलेगा ना, 100 विराट कोहली भरे पड़े हुए अंदर ये आदमी, ये आपको हल्के में दिख रहे हैं। आप देखिए, इनसे पूछिए ना इनकी बेटर हाफ इनको कहाँ पे मिली थी, कैसे मिली थी और कितना पुराना था, बताएंगे ना ये अभी तुरंत बता देंगे। बताइए हुजूर। देख, बचपन में हम लोग गलती बहुत करते हैं। बाजी घर नहीं जाओगे ऐसे? मैंने कहा ना नहीं, कुछ घर नहीं चीजें जाओगे चैप्टर ऐसे? बदलने पड़ेंगे। हाँ घर नहीं जाओगे ऐसे? नहीं, अच्छा है कि ये चैनल और हिंदी में मेरा बीवी देखता नहीं, इसलिए तो मैं कुछ भी बोल नहीं, सकता इंग्लिश में भी जाइए। डोंट वरी, डिजिटल न्यूज 18 इंडिया जो है ना वो काफी पॉपुलर है, वो बना के ना मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन टेल मी, क्या देखा, क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, प्लीज। देख, मेरे बीवी को मैंने पहले बार स्कूल में मिली थी। आई मीन जीवराज स्पोर्ट्स स्कूल में मेरे क्लासमेट थी 9th स्टैंडर्ड में, और मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था कि, बट स्टिल अच्छा था, और टीचर्स का पेट था उस टाइम। और मेरा वाइफ आ गया, स्कूल में ज्वाइन किया, और सडनली उसने टेक ओवर कर लिया मेरी जगह, और जो दुश्मनी शुरू हो गई, दुश्मनी से प्यार में कन्वर्ट हो गए, प्यार तो शादी में हो गया, उसके बाद तो आपको सबको पता है। अजी पूरा फिल्मी है मामला। अच्छा मनु, आपको कभी गुस्सा आता है? आता है सर। तो कैसे, मतलब एग्रेशन कैसे निकालते हो आप? मतलब कुछ बोलना मत, मतलब कैसे मैं निकालते नहीं कैसे नहीं हो? मैं ऑनेस्टली मुझे वो बचपन में बॉक्सिंग करती थी ना, तो पंचिंग की Boxing? बहुत आदत है। तो मैं या तो पंच, बट यूजुअली जब नॉर्मल जगह पे होती हूँ, सोशल जगह पे होती हूँ, तो आई विल जस्ट टेल माई सेल्फ ब्रीथ, बस, और ऐसे अच्छा, ही निकाल एंटरटेनमेंट देती के लिए हूँ। क्या कर रही है? जैसे अभी तो आपका चलो बहुत टफ टाइम चल रहा है गेज, लेकिन क्या करो फ्री टाइम में अगर मिल रहा है? जैसे आपने कहा था कि मुझे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है, घुड़सवारी करनी आपको शायद सीखनी है, तो उसके लिए टाइम निकल पा रहा है? कहीं कोई बातचीत हुई है? बातचीत तो हुई है, पर टाइम नहीं निकल पा रहा है। वाह, बहुत बढ़िया है। और बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में घुड़सवारी नहीं होती। अच्छा, तो अभी डाइट भी आपने थोड़ा छेड़ा है कि आप लोगों ने, मतलब बारिश हो रहा है तो पकौड़े शकौड़े थोड़ा खा पी लो? नहीं, पकौड़े नहीं खा मैं रहे नहीं हो? खाती। क्या बात कर रहे हो? स्वप्निल बाजी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, काफी हंग पर्सनालिटी आपकी है, बहुत चार्मिंग चॉकलेटी बॉय, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया कह रहा है, ये मैंने कहीं कुछ नहीं अपने मुंह से डाला है, ठीक है? तो आपको भी क्या, क्योंकि होता क्या है ना, जब एक खिलाड़ी जब टॉप पर जाना शुरू करता है ना, तो बहुत सारे एंगेजमेंट शुरू हो जाते हैं उसको कि अरे आप बॉलीवुड में हो, अरे आप मॉडलिंग के लिए आइए। तो क्या आप उस तरफ सोच रहे हो, या फिर नहीं, अभी फोकस है कि भैया रंग बदलना है? रंग तो बदलना रहे है, और वैसे उस साइड जाना तो कोई अभी फिलहाल सोचा भी नहीं मैंने, क्योंकि जब तक गोल्ड नहीं आता तब तक कहीं और नहीं जाना है, और उसके पीछे और भी ज़्यादा खेलना भी है। ऐसा नहीं कि बस एक में गोल्ड मेडल आ गया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जितना हो सके, अब जैसे आपने देखा है कि हमारे शूटिंग में ऑलमोस्ट 50 एज के ऊपर भी खेलते हैं, तो जी, जब तक वो जाने खेल तब तक खेलेंगे, ऐसा है अपना। पाजी, टोक्यो ओलंपिक एक बहुत ही, हमारा शूटिंग को लेकर मैं बात करूं, मेडल नहीं था, हम बहुत लगा यार हमारे इतने धुरंधर हैं, लेकिन आप लोग पेरिस में जाकर लगा कि यार सारी कोर कसर कमी सब इसी में पूरी कर देनी है। वो मेंटालिटी लेके गया था मैं कि गोल्ड लेके आना इंडिया के लिए, वो चीज, बट कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब लेके तो जाना कुछ है। ना कुछ चाहिए बस इंडिया के लिए। तो मैं गोल्ड नहीं आया तो ब्रॉन्ज सही, बट अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ उस चीज से कि पर एक इंडिविजुअल भी नहीं आया और एक मिक्स टीम का गोल्ड, अगर दोनों अच्छा होता तो फिर वो बात ही कुछ और होती। बट हाँ, LA28 में अपना बेस्ट दूंगा और कलर चेंज करेंगे मेडल का। बिल्कुल, ये तो आपका टारगेट भी है। अच्छा, आपके बंदूक पर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बंदूक पे आपके? मेरा नाम ही है उस पे। आपका नाम है? हाँ। अच्छा, ये मतलब आपने खुद से मतलब हुआ, या फिर किसी ने गिफ्ट किया, या आपका कॉन्सेप्ट था कि नहीं मैं अपने नाम का भी बंदूक
ये एशियन गेम्स के टाइम पे हुआ था कि मेरे मैच बर्थडे वाले दिन ही मेडल आया था मेरा सिल्वर, एंड तभी मैंने उस पे कराया था एस सिंह 30। अच्छा, तब आपने चीज़, कराया। हाँ। नवदीप, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा शायद आपको सीरियस भी करे। कई बार क्या होता है पैरालंपिक खेलों में ना, जो खिलाड़ी आगे आते हैं मेडल लेकर आते हैं, जो उनकी स्थिति होती है, जो फिजिकली टफनेस उनके पास होती है, जो संघर्ष की बात हम कभी कभी करते हैं, तो आज जो तालियां लोग बजा रहे हैं वो पहले क्या आप पे कभी उंगली उठाते थे, अरे तुम तो कुछ क्या होगा, अरे ठीक है देखेंगे? काफ़ी जो शुरुआती टाइम था, शुरुआत में ऐसा था। आपके साथ हुआ कभी? सर होता है सर, होता है सर। इसका असर नहीं पड़ता आपको? असर अगर पड़ने लगेगा तो सर यहाँ तक नहीं आएंगे ना सर। वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो शुरुआत में होता था सर, बट फिर इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया, और फिर थोड़ा बहुत अपने स्पोर्ट में जो मेरे पैरा एथलीट्स और जानते थे तो थोड़ा सा अच्छा होने लग गया था, तो फिर ज़्यादा फिर फोकस सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ ही रखा सर मैंने। अच्छा, दोस्त जो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर कोई जब बड़ा होता है तो एक दोस्त बनता है, वो आगे बढ़ता है, आपके हर खुशी में भी आपके दुख में भी साथ खड़ा होता है। वो कौन लोग थे जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं? सर काफ़ी हैं, क्योंकि किसी एक का नाम लूँगा तो कब बाकी सब बुरा मान जाएंगे, पर दोस्त, फैमिली, कोच और स्पोर्टिंग स्टाफ सबके साथ से ही मैं यहाँ आया। अच्छा, टोक्यो में जब आप नंबर 4 पर आए थे तो उसके बाद ये लगा था कि क्या यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा था, बल्कि मन में ये था कि हाँ मेहनत करी है और हमने मतलब हार्डवर्क किया है, तो ये बेकार तो नहीं जाएगा, यहाँ नहीं तो नेक्स्ट में काम आएगा। यहाँ से मैं एक बात दोबारा बोलता हूँ सर, खिलाड़ी खेलते टाइम या तो खेलता है या तो जीतता है या सीखता है, हारता नहीं। वेरी गुड। देखिए, खिलाड़ी या तो जीतता है या फिर सीखता है। सुजेश, भारतीय हॉकी, देखिए क्लियर बात पूछता हूं मैं सीधा सीधा आपसे कि पदक आ रहे हैं, एक साल लग गया था, कई साल लग गए जब टोक्यो में हमें पदक मिला, उसके बाद हम इस बार गोल्डन चांस था हमारे पास, वो टीम थी हमारे पास, वो फायर था हमारे पास, लेकिन हम चूके। वो गलती कहाँ हुई? ये मेडल का रंग क्यों नहीं बदला टोक्यो से? देख, जब हम लोग लास्ट ओलंपिक्स में टोक्यो में जब मेडल जीतने के बाद उसमें से 11 लड़के लोग थे इस बार यहाँ पे पेरिस में, और जब एक बार सेमीफाइनल्स या मेडल का वो टेस्ट मिल जाता है या उसको प्रेशर को हैंडल करना सीख जाता है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हम लोग को इंडिया में सिर्फ प्रॉब्लम वही है कि प्रेशर हैंडलिंग का। किसी को पता नहीं कि सेमीफाइनल का प्रेशर क्या होता है, किसी को पता नहीं क्वार्टर फाइनल का प्रेशर क्या होता है। जब वही पहुंच जाते हैं तो सडनली ऐसा लगता है कि एक अलग से दुनिया में पहुंच गया, फिर वो जगह को समझने में टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से इस बार वो चीज़ ईजी था, क्योंकि सबको पता था कि सेमीफाइनल का प्रेशर क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। बट मेरे को लगा कि इस बार सिर्फ एक ही इंसिडेंट हुआ क्वार्टर फाइनल में, जब एक प्लेयर को रेड कार्ड मिला, और सेमीफाइनल्स में हम लोग एक बंदा कम से खेला। कि ओलंपिक्स में सेमीफाइनल 15 लोगों से खेला मतलब थोड़ा टफ है। मेरे हिसाब से वो एक प्लेयर का कमी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट किया। बट नहीं तो इस बार तो उम्मीद इतना है तो कि यार पिछले बार से टोक्यो से अच्छा वाला मेडल लेके आना है। ये खेलों की तुलना की जाती है, वो होती रहेगी, आप मानो या ना मानो। जैसे हॉकी की तुलना हम क्रिकेट से करते हैं, क्रिकेट में एक नया बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो चुका है। आपको लगता है कि हॉकी में यार ये तो बहुत मिसिंग है, मतलब ग्रासरूट लेवल पर हॉकी बहुत ही वीक है, अगर मैं कहूँ तो शायद आप बुरा ना माने? देख, हॉकी या बाकी स्पोर्ट्स कैसे डेवलप होता है, बच्चा लोगों को इंट्रोड्यूस करा दो, बच्चा लोग खेलो, बच्चा ही तो आगे आने वाला है। वही लोग तो वही क्रीम है, उसी में से टैलेंट को ढूंढ के निकालना है। तो बच्चा लोगों को स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग ग्रास रूट पे गेम खिलाना पड़ता है। उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, हर एक स्कूल में स्पोर्ट्स चाहिए, वो स्पोर्ट्स स्कूल के लिए कंपटीशन चाहिए, और वहाँ से टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कोचेस चाहिए। तो मेरे हिसाब से हम ज़्यादा तरफ टॉप लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं, बट हम लोग को वैसे उधर भी देना है डेफिनेटली, बट स्टिल हम लोग को ग्रास रूट लेवल भी काम करना है। मनु, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा था कि कुछ आप गीता के श्लोक वगैरह पढ़ती हैं जो आपको काम रखता है, जो आपको फोकस रखता है, वो कौन सा श्लोक है? अगर आप सर वैसे तो बहुत सारे पढ़े हैं, पर सबसे ज़्यादा काम हमेशा आता है ये शूटिंग करते टाइम भी, जिसको मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ
कि बस अपना काम अच्छे से करो, पूरी निष्ठा से अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। अगर प्रोसेस अच्छा होगा तो रिज़ल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। तो बस मैं वही जब मैं शूट कर रही होती हूँ तब भी मैं अपने आप को वही याद दिलाती हूँ कि काम ढंग से करो, अच्छे से करो, पूरी एनर्जी काम पे लगाओ, फिर रिज़ल्ट जो भी आए उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा, आप ये भी सुनने में आता है कि आप गाने भी गुनगुनाती हैं, तो 2 लाइन अगर आप गुनगुनाएं, मतलब आप पाजी को डेडिकेट करें वो गाना, अगर 2 लाइन, तो कौन सा गाना है जो मनु को बहुत पसंद है? मनु 2 लाइन तो गुनगुना सकती है। सर मैं गाना तो नहीं गाती हूँ। आवाज तो बहुत अच्छी आपकी है। म्यूज़िक मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ क्योंकि हमारे शूटिंग रेंज में एक्चुअली हम म्यूज़िक रहता है हमेशा, फाइनल में और भी लाउड रहता है, बल्कि जो क्वालिफिकेशन स्टेज होती है उसमें भी हमारे पास म्यूज़िक रहता है हमेशा। तो मैं वो थोड़ा बहुत बस हम कर लेती हूँ, बट गाना तो नहीं गाती हूँ सर। और सर जितना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं ठीक है। स्वप्निल, एक जगह हमने ये पढ़ा था कि स्टार्टिंग जब आपने की थी शूटिंग के लिए तो आप बहुत ही इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था, शायद बुलेट के लिए बहुत ज़्यादा फंड नहीं थे आपके पास। उन सब चीज़ों से जब आप निकल कर आते हो, जो मेडल देखते हो अपने घर पर, पेरिस ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, तो क्या समझ में आता है, क्या सोचते हो? सर इसके पीछे बहुत सारे लोगों का मेहनत है, नॉट ये मेडल मेरा अकेले का नहीं है, सब इंडिया का है, फैमिली का है, जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया सबका ये। तो ऐसा है कि जो पीछे मेरे लोग हैं उनका कभी नाम नहीं आता आगे, क्योंकि वो कभी चाहते भी नहीं कि हमारा नाम आए, क्योंकि उनका कहना है कि बस तू खेलता रहे, बाकी हम कर लेंगे। तो आई थिंक ये बस मेरा अकेला का मेडल नहीं है, सब लोगों का है जिन्होंने आज तक बिना आगे आके मुझे हेल्प की है। और आई एम रियली थैंक यू उन लोगों को जो जैसे कि शूटिंग एक फ़ंड बहुत ज़रूरत होता है शूटिंग के लिए, क्योंकि एम्यूनिशंस हमारा एक गोली 50 रुपये का होता है, और हम दिन में आई थिंक सब जानते हैं कि 200 या 250 कभी 300 भी हो जाता है। अगर मूड बन गया तो 400 भी फोड़ देंगे, ऐसा है। तो ये बहुत महंगा होता है, उसके लिए बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट लगती है। एंड पहले इतनी थी नहीं मेरे पास, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मिडिल क्लास टाइप है, एंड वेपन की ज़रूरत भी पड़ती थी। तो पापा ने आई थिंक मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि पापा ने जो ज़मीन होती है वो बेच के फिर राइफ़ल के लिए अमाउंट दिया था। तो आज तक उन्होंने कभी बताया नहीं मुझे कि ये सारी चीज़ें घर पे हुई है और क्या वो किस तौर से गुजरे हैं। तो आई एम रियली थैंक यू कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले कि आज तक उन्होंने किसी चीज़ को बताया नहीं कि हम किस दौर से गुजरे। क्या बात है, वाह। आइए और ये सरपंच के परिवार से आते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का, तो आप सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी रिसेंटली जो पैरा ओलंपिक में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो उन्होंने देश की शान बढ़ाई है, उनके लिए मैं 2 लाइनें आपके सामने मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही गजब का कमाल किया सबने जी। सो कर दे प्ले द साइन। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। तो उन खिलाड़ियों को भी मैं बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं, और बड़ा अच्छा लगा। पैरा मजा आ गया। बस आपने जो इनके लिए गुनगुना दिया, सवाल तो ऐसे हैं कि अभी भी दिमाग में रहे हैं। हाँ जी। और बने रहेंगे, और मैं आपको ना अभी कुछ देर बाद फिर यहीं पे बुलाऊंगा। ठीक है, वक्त की भी अभी फिलहाल सेगमेंट में जी। तो मैं जिस गाने ने मुझे पूरे इंटरनेशनली जोड़ा है, जिस गाने को जो मैंने
गाया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जिसको ऑस्कर ग्रैमी मिले, वो पूरे का पूरा गाना, उसका हर एक अल्फाज, उसकी धुन, उसके स्वर, मैं इनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। वाह बाजी, मुझे मालूम है अभी करेंगे, राइट वे, अभी अब भी। रे आजा आजा जिंदे शामी याने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो शबे दिल, जय हो हाले दिल, जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। रे आजा 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 जिंदे शामी याने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो शबे दिल, जय हो हाले दिल, जय हो शबे दिल, जय हो भारत की, जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank सभी you का, very much. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank लेकिन you. मैं अपने आप सेंटर में आइए, आप सेंटर में आइए। न्यूज 18 इंडिया डिजिटल और न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को बुलाना चाहूंगा ताकि वो खिलाड़ियों को सम्मानित करे। प्रतीक भाई, अपने सिग्नेचर ट्यून के साथ जाओ ना। जी मैं आ रहा हूँ, आइए बाजी। अपने सिग्नेचर ट्यून देके जाओ जो आप भैया जी के इन में करते हो। अरे मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ जाओ बाजी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक।